सोमवार के दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त दालन के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ शहर के पत्रकारों ने अपने साथ हो रहे अन्याय और दोहरे रवैये के चलते निषेध शुरू कर दिया है मनपा आयुक्त के उस निर्णय के खिलाफ, जिसमें 30 तारीख को निर्णय निकाला गया है कि शहर के पत्रकारों की गाड़ियों को अब महानगर पालिका में पाबंदी लगा दी गई है। 3 बजे के बाद शहर के जो पत्रकार है वो महानगर पालिका मुख्यालय में नहीं रहेंगे। 3 बजे तक उन्हें महानगर पालिका की इमारत खाली करनी होगी। इस तरह का तुगलकी फरमान मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने जारी किया, जिसके चलते शहर के पत्रकारों ने उसका रोष व्यक्त करते हुए आज मनपा मुख्यालय के दूसरे फ्लोर पे, जहां पर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का कैबिन है, उसके सामने अपना निर्दर्शन शुरू कर दिया है। आंदोलन कहा जा सकता है एक तरह से। तो हम आइए जानते हैं, कुछ पत्रकारों से बात करते हैं क्या उनके साथ में किया जा रहा है। मनपा आयुक्त ने जो निर्णय जारी किया है, क्या कहेंगे सर आप? सर, ये सरासर पत्रकारों के साथ नाजायज है, जाती है, क्योंकि पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा गया है। जब पत्रकारों को रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे टेम्बा हॉस्पिटल या किसी सरकारी कार्य के लिए बुलाया जाता है, तब उस पर पाबंदियां क्यों नहीं होती? ये अचानक 10:30 से लेकर 3:30 के बीच में पत्रकारों पर पाबंदी क्यों है? आज हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारे ऊपर ये जो पाबंदी लगाई है पालिका के अंदर आने के लिए, ये पाबंदी हटानी चाहिए। लेकिन पाबंदी क्यों? क्वेश्चन ये उठता है साबिर भाई कि पाबंदी क्यों? अगर 3:30 के बाद पालिका में कोई केस होता है, कोई ऐसी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सभा होती है, क्या उस वक्त ये पत्रकारों को बुलाएं और पत्रकार आपको ही ये रूल और रेगुलेशन दिखा दें कि आपने 10:30 से 3:30 तक रखा है, हम नहीं आते, तो तब उस वक्त आप क्या करेंगे? बस हमारा यही कहना है कि पत्रकारों पर जो पाबंदी लगाई है इसको, ये सरासर गलत है और इसको हटाया जाए। ये जो पाबंदी लगाई गई उसे हटाने की मांग कर रहे हैं यहाँ पर पत्रकार। आए को महिला पत्रकार भी हमारे साथ में। मैडम, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये जो नया फरमान जारी किया है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने, उस नए फरमान के चलते आप लोग कैसे सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये पत्रकारों को एक तरह से दबाने का प्रयास है, उनके अधिकार छीनने का प्रयास है? पहले तो मैं अपनी समस्त भाई बहनों के साथ में इसका विरोध करती हूँ कि ढोले साहब ने इस तरह का फरमान जारी किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का पालिका की जो भी खबरें सही पब्लिक तक जो पहुँचती हैं, उसका माध्यम पत्रकार होते हैं। अगर पत्रकार ना हो तो खबरों की जो रूपरेखा है वो प्रेस नोट के अलावा कुछ भी नहीं होगी। हम पत्रकार ही हैं जो पब्लिक को यहाँ का भ्रष्टाचार है या अच्छे, मैं ये नहीं कहती कि खराब काम होते हैं, अच्छे नहीं होते, अच्छे भी काम होते हैं, तो अच्छे बुरे किसी भी काम का जरिए हम लोग ही हैं। और वो ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा, इसका मतलब इसीलिए हम लोगों को रोका जा रहा है यहाँ। इस वक्त मनपा के आयुक्त आ रहे हैं और सभी पत्रकार अपना निर्दर्शन उनके सामने दिखा रहे हैं। हाथों में उनके प्ले कार्ड्स है, उनके हाथों में निषेध के जो पोस्टर्स है वो उनके हाथ में है। मनपा आयुक्त जाते हुए देख सकते हैं अपने कैबिन में। यहाँ पर करीब 60 से 70 पत्रकार मौजूद है जो अपना निषेध यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और उनकी मांग है कि मनपा आयुक्त ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को वापस लिया जाए। इसी के चलते तमाम पत्रकारों ने आज मनपा आयुक्त का घेराव किया है। इस घेराव के बाद में मनपा की साथ में जो मीटिंग होगी मनपा आयुक्त के साथ में, उस मीटिंग में क्या होगा वो तो पता चल ही जाएगा। बहरहाल हमारे साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार है राकेश विश्वकर्मा, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। राकेश भाई, क्या कहेंगे आप, जो निर्णय लिया गया है पत्रकारों पर जो बंधन लाया जा रहा है, जो अंकुश लगाने की जो कोशिश की जा रही है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा साबिर भाई, पत्रकारों की आवाज़ दबाने का ये प्रयास है। और रही बात कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार होते हैं उसकी पोल हमेशा पत्रकारों ने खोली है। उस भ्रष्टाचार को रोका जाए, कहीं न कहीं फाइलों में दबा दिया जाए और लोगों तक जानकारी नहीं पहुँचे, इसलिए पहला कदम उठाया गया कि चौथे स्तंभ को ही बाहर का रास्ता दिखाइए, जिसका हम सभी पत्रकार विरोध करते हैं। और इसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी आयुक्त को चाहिए कि जल्द से अपने आदेश को वापस लें और पत्रकारों से पाबंदी हटाएं और उन्हें मनपा में प्रवेश दें। मनपा आयुक्त के इस प्रवेश सूचना का जो आदेश दिया है उसके बारे में हम मुख्य रूप से 3 बातों पे गौर करें। तो पहला, जनता के लिए 10:30 से 1:30 बजे तक। अब आज ही का प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखो तो किसी भी ऑफिस में कोई भी अधिकारी 1 बजे तक आया नहीं। तो जनता यहाँ अपने कामों के लिए आवे तो उनकी जवाबदेही आयुक्त तय कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है कि जनता पे तो आप आदेश डालते हो, दिशा निर्देश डालते हो, नहीं पालने पर दंड भी डालते हो, लेकिन जो अधिकारी
बार बार एक ही काम के लिए 10 बार इधर उधर करवाते हैं, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। मैं आपको दूसरा मोटा तौर पे ठेकेदारों का समय भी पत्रकारों के साथ ज्वाइन किया 10 से 3 बजे तक। ठेकेदारों का काम किया, जब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है तो उनके जो आने का, दिन भर इधर रहने का, या बिल का प्रोसेस हो या टेंडर का प्रोसेस हो, तो सवाल इस निर्देश से बहुत कुछ साफ दिखते हैं और लोगों का इस बारे में बहुत कुछ कहना है। तीसरी बात पत्रकारों की, अगर पत्रकारों का 10:30 से 3 बजे कोई ऑफिसर मिलेगा नहीं, जवाब मिलेगा नहीं, आपकी जो पत्रकारों के जो सवाल है उसके जवाब मिलेंगे नहीं, आपकी वेबसाइट जो मनपा मेंटेन करती है, जिसपे करोड़ों का खर्चा हुआ है, लाखों का मेंटेनेंस जा रहा है, उस वेबसाइट पे कोई विभाग की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जबकि आज इस डिजिटल युग में एक बटन दबाओ, एक अंगुली पे सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आप उसको खंगा लिए, तो ये सब जवाबदेहियां बनती किसकी है और उनपे क्या दिशा निर्देश है? सिर्फ जनता, पत्रकार या ठेकेदार, इनके लिए गाइडलाइन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जो संबंधित विभाग है, जो अधिकारी है, उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, तभी तक कुछ होने वाला नहीं। तो आयुक्त इस बारे में सोचे और ऐसा फैसला ले जिनका इस संबंधित विभाग और उनके अधिकारियों पर भी कोई दिशा निर्देश तय हो, उनकी जवाबदेही तय हो, तब तो इसके मायने हैं। अदरवाइज ये पहले जैसे हुआ वैसे भी होता रहेगा और उसका हल जनता के फेवर में कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और पत्रकार लोकसत्ता के मयूर ठाकुर हमारे साथ में। मयूर ठाकुर जी, ये बताइए कि जब से मनपा आयुक्त ने 4 संभाला है, करीब 4 से 5 महीना हो चुका है, उस 4 से 5 महीने में आपने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है कि मनपा आयुक्त ने जो निर्णय लिए हैं शहर के प्रति, उसे कैसा आप देखते हैं और मनपा आयुक्त की भूमिका आपने अब तक का कैसे महसूस की? देखिए, मनपा आयुक्त अभी महानगर पालिका जिन्होंने चार्ज लिया है, उनको मैंने सुना है कि प्रशासन का काफ़ी अनुभव है, लेकिन ये 4 महीने से मुझे वो कहाँ तक दिखा नहीं, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। अब हाल ही में उन्होंने एक पत्रकार और नागरिकों के लिए एक नियम का बंधन डाल दिया। अब आप देखिए, किसी संगठन का विरोध होता है, मतलब समझो व्यापारी के ऊपर कोई आंदोलन होता है तो व्यापारी संगठन के कुछ प्रमुखों को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पत्रकारों के ऊपर जो नियम का मतलब पत्रकारों को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अब उस महानगर पालिका में पत्रकारों को रोक लगाया जा रहा है, जहाँ के अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। किसी और अधिकारी का छोड़ो, चलो आप एक लिमिट बना रहे हो कि 3 बजे के बाद पत्रकार को आना अलाउड है, लेकिन ये वही पालिका है जहाँ पे आयुक्त तो खुद फोन नहीं उठाते। उनको 3 बजे करो, 4 बजे करो, 6 बजे करो, कभी भी फोन नहीं उठाते। अधिकारी को तो कुछ कहना नहीं है। मतलब आप पत्रकारिता की सीमा क्यों निर्धारित कर रहे हो? आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन पे बात कीजिएगा। आपको सोल्यूशन नहीं करना है, आपको एक एकाधिशाही का दिखाना है कि आप किसी दबाव तंत्र में चलोगे, तो सॉरी बॉस, ये लोकशाही है, आपका यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आप न्याय की बात करोगे तो न्याय मिलेगा, आप अपने एकाधिशाही से बात करोगे तो उसका विरोधी होगा, और लोकशाही में ये जायज़ भी है। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर के सभी पत्रकार की ओर से उनका मैं निषेध करता हूँ। महाराष्ट्र में 28 कॉरपोरेशन है, जिसमें ए ग्रेड की कॉरपोरेशन मुंबई महानगर पालिका है। आज आप देख सकते हो मुंबई महापालिका में पत्रकार वो प्रेस रूम में कभी भी जा सकते हैं, मुख्यालय में कभी भी जा सकते हैं। ऑफिशियली टाइमिंग 6 के बाद का, 6 के बाद तो हर किसी को पाबंदी है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आयुक्त साहब ने आम नागरिक को भी और पत्रकारों को इसमें 3 बजे के बाद प्रवेश करना मनाही कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन भ्रष्टाचार और ये अधिकारियों के काला जो काम होता है, ये पत्रकार बाहर निकालता है, तो इसको दबाने के लिए आयुक्त ने ये ऐसा निर्णय लिया है। मैं आयुक्त साहब को विनंती करूंगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं, हमको अगर प्रशासन की बाजू अगर रखनी है तो हमको बाइट लगती है, हमको कैमरे पे उनको बाइट लेना पड़ता है। तो 3 के बाद अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी स्टोरी चलेगी कैसे? तो आयुक्त साहब को विनंती है कि ये सब जो निर्णय लिया इसके ऊपर पूर्ण विचार करें। और आपको भी बताना चाहता हूँ, आयुक्त साहब, आप और राज्य सरकार से भी बड़ा आम नागरिक है। आप नागरिक के लिए आप बैठे हो, आप लोक सेवक हो, हम हमारे टैक्स पे आप पगार लेते हो। तो अगर ये जो निर्णय है, आम नागरिकों की जो समस्या है वो कहाँ जाएंगे, वो कंप्लेंट करने कहाँ जाएंगे? तो ये सब जो निर्णय लिया गया है, आयुक्त साहब इसके ऊपर पूर्ण विचार करें। आज हम सब पत्रकार यहाँ पे शांत प्रिय मार्ग से आयुक्त साहब को मिलने आए, हम निवेदन देंगे, लेकिन इस निर्णय के ऊपर अगर बदलाव नहीं आया तो आने वाले समय में मीरा भाईंदर के हर पत्रकार जो है वो तीव्र आंदोलन करेंगे। साबिर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरक्षा की जो बात की जा रही है, अधिकारियों द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार की सुरक्षा की बात की जा रही है। ये पत्रकारों पर पाबंदी इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि ये जो अधिकारी इनका भ्रष्टाचार करते हैं, इनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर उजागर करता है और उन पर ये अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य के महानगर पालिका ये स्थानिक स्वराज संस्था होती है जो नागरिकों के पैसे द्वारा चलाई जाती है, जो नागरिक टैक्स भरते हैं।
उनके पैसों द्वारा चला जाती है और जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ के लोक सेवक होते हैं जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो आयुक्त ने जो आदेश जारी किया है, ऐसा आदेश जारी करने का उनको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का अगर कोई आदेश तुम्हें लागू करना है तो सबसे पहले तुम्हें मंत्रालय से, विधिमंडल से तुम्हें कानून पास कराना होगा और तब जाकर उस कानून को यहाँ लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले ने जो आदेश जारी किया है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है। आज हम सभी पत्रकारों की ओर से ये मांग करते हैं कि इस कानून को तुरंत रद्द किया जाए और जनता के ऊपर जो प्रवेश की बंदी लागू की है, पत्रकारों पर जो प्रवेश की बंदी लागू की है, उस बंदी को तुरंत वापस लिया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। साबिर भाई, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि हमारे शहर में इस समय अच्छी पत्रकारिता हो रही है और उस अच्छी पत्रकारिता से ये डरे हुए हैं। अब मुझे ये लगता है कि जो हमारे शहर में इस समय अच्छी पत्रकारिता हो रही ना, बहुत अच्छे से मुद्दे, जैसे आप मेरे बारे में बताया, आपने भी बहुत बड़े मुद्दे उठाए। अगर हम इस प्रकार के मुद्दे इनके उठाते रहेंगे ना तो यहाँ पर ये लोग इसी के लिए डरे हुए हैं। 3 बजे, आप ये बताया 11 बजे ये लोग आते हैं, 11 बजे ये लोग आते हैं, 3 बजे हमारे को उन्होंने आने के लिए बंद कर दिया है। 3 बजे बाद तो हम जो जनता की समस्या के बाद उनके पास आते हैं, भाई साहब ये तकलीफ है, किसके पास जाएं? तो मुझे लगता है ये हमारे डर के कारण इन्होंने ये फरमान सुनाया है। आप देख सकते हैं कि पत्रकार अपनी बातों पर अटल है, अपनी मांग पर अटल है और अपने मांग को लेकर मनपा आयुक्त के दालन के बाहर बैठ चुके हैं एक ठिया आंदोलन के रूप में। अपनी मांग को लेकर शहर भर के पत्रकारों ने मनपा आयुक्त के दालन के बाहर ठिया आंदोलन शुरू किया, नारेबाजी भी शुरू कर दी। तब तक मनपा आयुक्त की मीटिंग भी खत्म हुई और उन्होंने नारेबाजी और शोर शराबा को देखते हुए पत्रकारों को आमंत्रित किया। करीब 70 से 80 पत्रकार मनपा आयुक्त के साथ में चर्चा करते रहे, अनेक विषयों पर भी बात हुई है और 30 तारीख को मनपा आयुक्त ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पर जो आज निर्णय हुआ है उसकी जानकारी भी आज मनपा आयुक्त ने इस मीटिंग के बाद में पत्रकारों को दी। आइए हम आपको वो सुनाते हैं। सब पत्रकार लोग एक साथ हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आए थे। परसों जो शुक्रवार को हमारा डिपार्टमेंट ने, PRO डिपार्टमेंट ने ये निकाला था कि टाइम टेबल आने का, नगर सेवक, आम जनता, दैन पत्रकार, इसके अंदर जो गलत फहमी हुआ था वो हिसाब से 10:30 से लेकर 3 बजे तक पत्रकारों के लिए था। उसके अंदर पत्रकार लोगों का ये सोच हुआ था कि 3 बजे के बाद हमको कॉरपोरेशन में रुकने का नहीं, बाहर जाने का, इसलिए ऐसा गलत फैमिली होने के कारण इधर कुछ लोगों ने नारेबाजी भी किया, ऐसा सुनने में आया। बट अभी मीटिंग के बाद उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, गलत फैमिली पूरा दूर हो गए। उनके अपने कक्ष में बैठ के तो उसको अपना न्यूज़ बनाना है, जो हमारा बातमी बनाने वाला जो है वो भी बनाने वाला है, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं। तो जो गलत फैमिली पत्रकार लोगों में होता, तो मेरे अभी डिस्कशन के बाद ख़त्म हुआ, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू। ये थे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, जिन्होंने गलत फहमियों को दूर करते हुए पूरा साफ कर दिया है कि आगे जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय की अमलबजावनी नहीं होगी और मनपा परिक्षेत्र में या मनपा मुख्यालय में पत्रकारों पर कुछ निर्बंध भी ज़रूरी है, जो बिला वजह ऑफिसरों का टाइम लेते हैं, उनसे जानकारी के बहाने अनेक विषयों पर बातचीत करते हैं, जिसके चलते मनपा प्रशासन में बैठे अधिकारियों को भी समय नहीं मिलता है अपने काम पूरे करने का। इसके चलते पत्रकारों पर जो निर्बंध लगाए गए हैं उन निर्बंधों को भी पत्रकारों ने स्वागत किया है। लेकिन जो गाड़ी आने के लिए पाबंदी लगाई गई थी और जिस तरह से पत्रकारों को टाइम की समय सीमा यहाँ पर रखी गई थी, उस निर्णय को भी मनपा आयुक्त ने वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सकारात्मक निर्णय ज़रूर हुआ है शहर के हित में, शहर के पत्रकारों के हित में मनपा आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।